नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं बात करूंगा 20 प्लस महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जीके व्याख्या के साथ। पहला क्वेश्चन है, टाइग्रिस नदी किस देश में बहती है? टाइग्रिस रिवर। आंसर हो जाएगा इसका तुर्की तथा इराक में। दलजा नदी, जिसे टाइग्रिस नदी भी कहते हैं, तुर्की के तोरोस पर्वत के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलकर तुर्की तथा इराक में दक्षिण पूर्व की ओर 1840 किलोमीटर तक बहने के पश्चात फुरात नदी में कुराना नामक स्थान पर मिलती है। अगली क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? सिंधु घाटी सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आंसर हो जाएगा लोथल। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल था। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता यह विशाल बंदरगाह अहमदाबाद के भाल प्रदेश में स्थित है। प्राचीन बंदरगाह की खोज 1954 में किया गया, जो 2400 ईसा पूर्व से पहले का माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल। अगली क्वेश्चन, समुच्चय सिद्धांत सेट थ्योरी का विकास किसके द्वारा किया गया था? सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत किसने दिया? मैथमेटिक्स का। आंसर हो जाएगा जॉर्ज कैंटर। समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर द्वारा किया गया था। त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय उसका समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ था। समुच्चय सिद्धांत की स्थापना 1874 में जॉर्ज कैंटर द्वारा एक एकल पेपर द्वारा की गई थी। अगली क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं? त्रिपिटक। आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। अगली क्वेश्चन, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में किसी न किसी एग्जाम में। आर्यभट्ट। आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आर्यभट्ट और कालिदास ने गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, के दरबार में रहते थे और उसकी शोभा बढ़ाई थी। कालिदास संस्कृत के एक प्रतिष्ठित लेखक थे। वह चंद्रगुप्त के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। आर्यभट्ट एक गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे। आर्यभट्टियम और आर्य सिद्धांतम उसकी प्रमुख रचनाएं थी। अगली क्वेश्चन है, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को? आंसर हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित 13वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है। मंदिर का निर्माण पूर्व गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर समुद्र के करीब स्थित है और इसलिए यूरोपीय नाविकों ने इस शानदार मंदिर को एक नौवहन बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया था। मंदिर का पुण्य स्थल या विशाल मीनार काले रंग की दिखाई देता है और इसलिए इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। अगली क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सी है? सबसे लंबा बांध। आंसर हो जाएगा हीराकुद बांध। हीराकुद बांध ओडिशा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूरी पर हीराकुद नामक स्थान पर है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार का सबसे लंबा बांध है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध के पीछे विशाल जलाशय है, जो एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। अगली क्वेश्चन, रामचरितमानस लिखने में तुलसीदास जी ने किस भाषा का उपयोग किया था? रामचरितमानस रामायण। आंसर हो जाएगा इसका अवधी भाषा का।
रामचरितमानस 16वीं शताब्दी के भारतीय भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित अवधी भाषा में रचित एक महाकाव्य है। रामचरितमानसों का शाब्दिक अर्थ है राम के कर्मों की गाथा। रामचरितमानसों को हिंदी साहित्य के सबसे महान रचनाओं में से एक माना जाता है। रामचरितमानस रामायण। अगली क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार 1591 में निर्मित भारत के हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। चार मीनार 1591 में कुतुब शाही वंश के 5वें शासक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। चार मीनार मूसी नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? फ्रांसिस और अंग्रेज। आंसर हो जाएगा वाडिवास का युद्ध। वाडिवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए थे। वाडिवास का युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के भारत में रहने एवं शासन करने के लिए निर्णायक रहा था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों के भाग्य का पत्ता भारत से कट गया तथा भारत में अंग्रेजी शासन का सूर्योदय पूर्णतः हो गया वाडिवास का युद्ध में। अगली क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर। आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है। वह एक अथक समाज सुधारक थे जिन्होंने भारत में ज्ञानोदय और उदार सुधारवादी आधुनिकीकरण के युग का उद्घाटन किया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता था। अगली क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। 1928 में लिखी थी। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे। लाला लाजपत राय का अन्य पुस्तकें भी हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिस्पोर्टेशन 1908 में, आर्य समाज 1915 में, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ए हिंदूज इम्प्रेस्ड 1916 में, इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया 1917 में। अगली क्वेश्चन, सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह कथन किसका है? सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। आंसर हो जाएगा इसका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। सत्य और अहिंसा गांधी जी का मूल मंत्र था। गांधी जी अहिंसा को साधन तथा सत्य को साध्य मानते थे। गांधी जी का मानना था कि सत्य अमर है और कभी मर नहीं सकता। गांधी जी ने लिखा है, सत्य के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई ईश्वर नहीं है। अगली क्वेश्चन है, भारत में पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया था? डाक टिकट, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की, जिसने भारतीयों को उस वर्षों में पोस्ट कार्ड के माध्यम से संवाद करने का एक नया तरीका दिया। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। अगली क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कारगिल युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये युद्ध भी इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी में। कारगिल युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को पाकिस्तान द्वारा 5000 फौजियों के साथ किया गया था। 3 मई 1999 को एक चरवाहे ने भारतीय सेना को कारगिल में पाक सेना के घुसपैठ कर कब्जा जमा लेने की सूचना दी थी। 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया था। कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। अगली क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से किस क्रांतिकारी महापुरुष को जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से। आंसर हो जाएगा इसका लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय।
लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की नींव रखी थी। वो साइमन कमीशन के भारत आने का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज से बुरी तरह घायल हो गए थे, जिससे कुछ दिनों बाद चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय एक क्रांतिकारी था। अगली क्वेश्चन, कौन सा पर्वत श्रृंखला एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है? यूरोप से आंसर हो जाएगा इसका यूराल पर्वत श्रृंखला। यूराल पश्चिम में यूराल पर्वतों द्वारा एशिया महादेश को यूरोप महादेश से अलग किया गया है। यह पश्चिमी रूप से उत्तर से दक्षिण तक आर्कटिक महासागर के तट से यूराल नदी और उत्तर पश्चिमी कजाकिस्तान तक जाती है। यूराल पर्वत श्रृंखला की लंबाई 2500 किलोमीटर और ऊंचाई 1895 मीटर है। अगली क्वेश्चन है, किस किले को सोनार का किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोनार का किला या गोल्डन फोर्ट। आंसर हो जाएगा जैसलमेर का किला, राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर के इस किले को सोनार का किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस किले पर जैसे ही सुबह सूरज की किरणें पड़ती हैं यह सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे गोल्डन फोर्ट कहते हैं। वैसे रेगिस्तान के बीच में होने से इसे रेगिस्तान का दुर्ग भी कहा जाता है। अगली क्वेश्चन, पंचमहल भारत के किस शहर में स्थित है? पंचमहल, आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। पंचमहल मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित एक महल है। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इस 4 मंजिले महल की वास्तुकला किसी बौद्ध मंदिर से प्रेरित प्रतीत होती है। अगली क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद आंसर हो जाएगा फैजी और बदायूनी ने। फैजी, महान मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवाया था। यह अनुवाद फैजी अब्दुल फजल के भाई और अब्दुल अल कादिर बदायूनी द्वारा किया गया था। इसका फारसी अनुवाद राजमानामा शीर्षक से किया गया। राजमानामा शीर्षक से। पोर्सलिन टावर, चीनी मिट्टी का टावर कहाँ है? इसका कमेंट में आप सभी को उत्तर देना है। ब्रिटेन, नेपाल, चीन, भारत। अंत में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकॉन को ऑन कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।